राधे राधे फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जीएस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन मैंने पहले के वीडियो में करा दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से देख सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में ये रहा हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, अटल नवाचार मिशन के नए मिशन महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीपक बगला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फीडे वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, निम्न में से किस राज्य में स्थित लंगफुनरोपू को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पहलगाम हमले के लिए अमेरिका ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द रेजिस्टेंस फ्रंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पैडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PSLV-C60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यूरोजोन ने 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुल्गारिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में चर्चा में रहे ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लीला अलवेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी के लिए किसके लिए प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्जी संतों के खिलाफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में उत्सव सारला विझा 2025 कहाँ मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 19 जुलाई 2025 को पहली बार किस राज्य में भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विपुल मनुभाई पंचोली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सोनालिका, अर्जुन एवं कल्याण सोना उन्नत किस्में है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सरहिंद नगर किस नदी से निकाली गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी जेट प्रवाह को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अधोलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है, पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र कितना प्रतिशत पानी पीने लायक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.006%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अबड़क कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पेनिनसुलर युद्ध 1808 से 1814 ईस्वी के दौरान किन देशों के मध्य लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस तथा ब्रिटेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सिटमेक्स सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन से एक देश शामिल नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का सबसे विस्तृत जल डमरू मध्य है कौन सा है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेविस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2070 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिहिर सेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1971-72 और 1976-77। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे संबंधित है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण है कौन सा है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांकीपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे इसके बारे में बताना है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म के प्रतीक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, 40 में बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। ये कब दिया गया था ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, इसमें बोल रहा है इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? ऑप्शन दिया हुआ है, ए में स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 यानी स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, 42 में बोल रहा है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा सही है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 यानी ये सही है। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं और उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, 43 में बोल रहा है शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 पर। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काकतीय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46,
किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हामिर देव चौहान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में बोल रहा है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्ट दिग्गज किसे कहा जाता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु भाषा के 8 महाविद्वानों कवियों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए चारों तरफ रेंगना पड़ता था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल डायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धेंदु तस्तीदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 1895 ईस्वी में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए किसका गठन किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेटाल कांग्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एक कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन हबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहले इसको देख लेते हैं। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये गलत है। शनि का एकमात्र उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे गर्म उपग्रह है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, नेपच्यून उपशून्य तापमान वाली मीथेन गैसों के वलयों से घिरा रहता है, ये सही है। फोबोस और डीमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 सही है, बाकी 1 और 2 गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। 58 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। 59 में बोल रहा है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो नीफे में Ni से हो गया Ni और Fe। तो नीफे में हो गया Ni से निकेल और Fe से हो गया फेरस। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 59 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एस तरंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। 62 में बोल रहा है, गंगा की सबसे पश्चिम तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा तथा महानंदा। यानी सबसे पश्चिमी सहायक नदी है वो रामगंगा और सबसे पूर्वी सहायक नदी है जो है महानंदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। 63 में बोल रहा है, भारत में निवर्तन मानसून का मौसम इनमें से किन महीनों में होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर से नवंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। बकिंघम नहर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोल रहा है, निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनियम अधिनियम 1773। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 389। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में बोल रहा है,
निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार का संसदीय स्वरूप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, किसके संविधान से लाया गया है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें एक पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो लिखा हुआ है ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है यकृत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, यह उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है, यह गलत है। बाकी सब जो लिखा हुआ है यह सब सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। अस्टिएप्सिन एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है वो कहाँ से स्रावित होता है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा है क्या X गुण सूत्र वाले शुक्राणुओं और Y गुण सूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसोम्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है टैकीग्लोसस किसके बीच की एक संयोजक कड़ी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप और स्तनधारियों के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 में बोल रहा है पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। घोंघे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोलस्का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 में बोल रहा है थैलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल हैं? तो थैलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल हैं? तो अल्वाकाड़ा और क्लेडोपोडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। फिनोल के उत्पादन में एक रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले अल्काइल बेंजीन का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्यूमीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हुए घटती है और किसी समूह में नीचे की ओर जाते हुए बढ़ती है। बाकी सब जो लिखा हुआ है वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 में बोल रहा है पानी का विद्युत अपघटन
किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2:1। हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है, H2O होता है। तो हाइड्रोजन कितना होता है 2 और ऑक्सीजन होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 89। प्लाज्मा को प्रायः पदार्थ की कौन अवस्था कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौथी अवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बोल रहा है हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गॉड गन के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। डायोड का उपयोग कहाँ किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में बदलने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। 92 में बोल रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है यह बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का व्यक्तीकरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में बोल रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4 3 2 1। यानी सबसे ज्यादा होता है रेडियो तरंग, उसके बाद अवरक्त किरण, उसके बाद दृश्य किरण, उसके बाद एक्स किरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। 95 में बोल रहा है एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लोलक की लंबाई पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है पानी से अधिक या फिर पानी से कम? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पानी से कम होता है बर्फ का घनत्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व आर्द्रभूमि दिवस है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 फरवरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नौकायान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजेश खन्ना को नहीं मिला है, बाकी इनमें से सबको मिल चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो इस तरह से आज का हम लोगों का यह सेशन पूरा हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और इसका बहुत जल्द मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। धन्यवाद। राधे राधे।